होंडा सिटी ये सेडान आज तक जिसने चलाई है, जिसने ओन करी है, इसने हमेशा उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रखा है। बात चाहे परफॉर्मेंस की हो, कंफर्ट की हो या फिर हैंडलिंग की हो। सामने जो आप देख रहे हैं ये होंडा सिटी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZX विद 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 16,55,000 रुपीज़। ब्लू और वाइट कलर के लिए आपको यहाँ पर 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो सामने खड़ी हुई गाड़ी का एक शोरूम प्राइस होता है 16,63,000 रुपये। ऑन रोड ये गाड़ी उत्तराखंड में सभी डिस्काउंट्स वगैरह आज की डेट के लगाने के बाद आपको लगभग 18 लाख रुपए की पड़ती है। लेकिन होंडा ने अभी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो अप्रैल में अपनी सभी कार्स के प्राइस जो है वो बढ़ाने वाली है। ये कार दिखने में जितनी ज़्यादा सिंपल लगती है उतनी ही सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट डिज़ाइन आपको पूरी तरीके से डिलीवर करती है, एकदम प्रीमियम फील देती है। एक एक करके डिटेल से बात करते हैं कि होंडा सिटी सेगमेंट में आपको क्या कुछ ऑफर करती है और ये गाड़ी क्यों इतनी पॉलिश्ड मानी जाती है। अगर आप कोई भी सेडान उठाकर देखें तो सेगमेंट की सबसे पॉलिश सेडान है होंडा सिटी। सबसे पहली चीज़, अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुल ऑन इनलाइन 9 शेल्फ LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। नीचे आपको LED के ही साथ टर्न सिग्नल्स मिलते हैं और ऊपर DRLs। ग्रिल वगैरह डेफिनेटली अच्छी लगती है, होंडा का एम्बलम मिलता है। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे लोअर बम्पर वगैरह पर, स्किड्स पर, तो वहाँ थोड़ा सा आपको कार्बन रैप फिनिश जो है वो देखने के लिए मिलती है। फॉग लैंप्स वो भी आपको LED के साथ मिलेंगे और सामने जो गाड़ी की पूरी विड्थ पर आपको ये बड़ा क्रोम का बार मिलता है, ये डेफिनेटली गाड़ी की प्रेजेंस को थोड़ा सा और नीट लुक देता है। ऊपर चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको एडास यानी कि होंडा सेंसिंग जो है वो डेफिनेटली मिलता है, तो कैमरा बेस्ड आता है तो कैमरा आपको ऊपर विजिबल होगा। रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं तो यहाँ आपको इसके सेंसर जो है वो भी क्लियरली विजिबल होंगे। सनरूफ आता है छोटा यानी सिंगल पेन। साइड में अगर आप स्विच होते हैं ना तो सिटी आपको अपनी पूरी प्रेजेंस का आइडिया देती है। यहाँ से काफ़ी अच्छी लेंथ है डेफिनेटली गाड़ी की। ये टॉप वेरिएंट है, थोड़े बहुत एक्सटेंशन वगैरह हैं गाड़ी के फ्रंट में और रियर में, तो इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 4583 mm की। लगभग आप मान के चलिए 4580 mm इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। व्हील बेस वो काफ़ी अच्छा ऑफर करती है, अगर आप चेकआउट करेंगे तो 2600 mm का आपको व्हील बेस देती है और प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस सेडान के हिसाब से 165 mm की। साइड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको मिलते हैं मल्टी स्पोक 16 इंचेस के डुअल टोन अलॉय व्हील्स, डेफिनेटली सुंदर लगते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आते हैं, 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको सिटी के साथ मिलते हैं। ORVMs के ऊपर ही टर्न सिग्नल आते हैं, आप इन ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड डेफिनेटली कर सकते हैं, वेलकम फंक्शन के साथ आएंगे। विंडो के नीचे की बैट लाइन ऑल ब्लैक, बी पिलर ब्लैक सैश टेप के साथ आएगा। क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स आपको आते हैं और यहाँ कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल है। शार्क फिन एंटीना वो आपको मिलेगा, डिफॉगर्स वो आपको मिलते हैं, यहाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो आपको मिलेगा। ये ट्रंक के ऊपर जो आप लिप स्पॉइलर चेकआउट कर रहे हैं ये डेफिनेटली अच्छा लगता है। सिटी का एम्बलम है, होंडा का लोगो है, कैमरा है, कैमरा की क्वालिटी भी एक्चुअली काफ़ी अच्छी आ जाती है। IVTEC जो कि इसके इंजन से रिलेटेड बैजिंग है वो आपको क्लियरली विजिबल होती है। 4 प्रॉपर पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। अगेन ये जिस एक्सटेंशन वगैरह की मैं बात कर रहा था ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ये इतना सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना बाहर, तो ये केवल टॉप वेरिएंट के साथ ZX के साथ ही आता है और दूसरा ये कार्बन रैप्ड है। उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्टर्स वगैरह वो विजिबल हो जाएंगे। दूसरी साइड में अगर आप स्विच होंगे तो फ्यूल फिलिंग लिड आपको इधर मिलती है। आप अगर चाहें तो हाइब्रिड के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल आपका नॉर्मल 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल है। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी 40 लीटर्स की आती है। लेन वॉच कैमरा वो भी आपको इस वेरिएंट में मिलता है, तो यहाँ आप चेकआउट करेंगे तो आपको लेन वॉच कैमरा वो मिलेगा और कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर अगेन आपको को ड्राइवर साइड में मिल जाता है। ये चाबी है, मल्टीपल फंक्शंस इसके ऊपर भी आपको मिलते हैं। पीछे होंडा का एम्बलम वो डेफिनेटली अवेलेबल है, लॉक अनलॉक कर सकते हो। होल्ड करूंगा तो बूट जो है वो आपका इस तरीके से प्रॉपर पॉपअप हो जाता है और बूट स्पेस डेफिनेटली प्रैक्टिकल है। 506 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको होंडा सिटी ऑफर करती है। ऊपर ट्रिम वगैरह आपको अगेन यहाँ पर कवर्ड मिलती है। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ टूल किट और स्पेयर व्हील वगैरह की प्लेसमेंट आपको मिलती है। ये भी 16 इंचेस का ही टायर है यानी सेम साइज है, लेकिन ये नॉर्मल स्टील व्हील के साथ है। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं और अगर आप CVT के साथ जाते हैं, क्योंकि ये CVT है, मान लीजिए मेरी गाड़ी जो है वो अभी लॉक है और मैं ये होल्ड की को अगर होल्ड करता हूं तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो आप इससे ही ऑन कर पाएंगे, जो कि एग्जैक्टली मैंने अभी किया। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं धूप वगैरह में खड़ी है और आप अपनी गाड़ी के पास जाने से पहले चाहते हैं कैबिन आपको एकदम पूरी तरीके से चिल्ड मिले, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगेन अगर आपको बंद करनी है तो सेम की को मैं कुछ मिनी सेकंड्स के लिए यहाँ पर प्रेस करूँगा और आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो अगेन ऑफ हो जाएगा। अब एक बार जरा आप कैबिन में स्विच होइए और यहाँ से जरा आप चेकआउट करो होंडा सिटी।
ब्लैक के साथ ये आइवरी कलर का कॉम्बिनेशन अल्टीमेट लुक डेफिनेटली देता है। एकदम पॉलिश्ड आपको लगता है कि क्वालिटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, हर चीज़ वेल मैनेज्ड और पूरी तरीके से एग्जैक्ट आपको एक प्रीमियम फील डिलीवर करती है। पैनल्स के साथ अगर पैनल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप वो फिनिशिंग चेकआउट करो, ये सैटन फिनिशेस जो है ये आप चेकआउट करो, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, बटन्स की क्वालिटी, सीट्स की क्वालिटी, हर चीज़ आपको लगती है वाव। लेकिन हाँ, कुछ वाव फीचर्स आप मिस भी करेंगे, जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, कोई वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती, कोई ब्रांडेड हामन का या बॉस का म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि यार ये होनी चाहिए थी इस प्राइस पॉइंट पर। लेकिन हम एक एक करके बात करते हैं कि क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ आप डोर्स चेकआउट करो। ये अगेन जितना आप आइवरी पोर्शन देख रहे हो ना, सब सॉफ्ट टच के साथ है। यहाँ प्रॉपर लेदर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद चारों पावर विंडोज़ वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ अगर आप चेकआउट करोगे ना तो चारों पावर विंडोज़ आपकी जो है वो वन टच में अप एंड डाउन आपको मिल जाती हैं। और ये विद एंटी पेंच आएगा। कोई भी विंडो आप चेकआउट करो ये सब आपको एंटी पेंच मिलने वाली है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद ORVMs को आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड वो कर सकते हैं। ट्विटर की प्लेसमेंट आती है, स्पीकर की प्लेसमेंट आती है, तो 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। लेदरेटेड सीट्स जरूर हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वेंटिलेटेड वगैरह नहीं है। सेगमेंट की अगर आप सबसे कंफर्टेबल सीट्स इन्हें कहोगे ना तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से ये आपके लोअर बैक को सपोर्ट देती हैं और उसके बाद ये बॉल्स्टर सपोर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट है, जैसी पोजीशन आपको कार में बैठ के मिलती है, जितना कंफर्ट फील होता है वो अल्टीमेट है। उसके बाद यहाँ अगर आप चेकआउट करो ना, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना मैट, जिसे हम नॉर्मली कंबल कहते हैं, ये चीज़ें अगर आप चेकआउट करोगे ना कारपेट पे, तो एकदम फाइन क्वालिटी, हर जगह से एकदम परफेक्टली फिटेड आपको मिलता है। प्रॉपर डेड पेडल आपके पास है, दोनों पेडल के पास स्पेस वो आपके पास एनफ है। यहाँ से आप गाड़ी का हुड और इधर फ्यूल फिलर कैप जो है आप उसे ऑपरेट कर पाएंगे। इधर चेकआउट करोगे तो 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग आपके पास है। यहाँ छोटा सा कभी स्पेस वो आपको मिलता है। और ये ESC आपका जो है वो इनेबल डिसेबल आप यहीं से कर पाएंगे। जो लेन वॉच कैमरा हम चेकआउट कर रहे थे ना, वो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्वालिटी कैसी है वो आप यहाँ से चेकआउट कर लो। एक डिसेंट सी क्वालिटी डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलती है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड भी आपको कोई इशू यहाँ पर नहीं होने वाला। रिवर्स कैमरा जो है ना, मैं आपको वो भी एक बार चेकआउट कराता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बार जरा क्लस्टर चेकआउट करो। ये देखो बढ़िया क्लस्टर आपको मिलता है, 7 इंचेस का पूरी तरीके से डिजिटल क्लस्टर वो आपके पास अवेलेबल है। एडास वाले भी सारे फीचर्स आपको यहाँ क्लियरली शो कर देता है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल स्पीड, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ भी अगर आपको एडजस्ट वगैरह करना है तो यहाँ आपको सिस्टम दिया गया है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली आता है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद इधर ये प्रॉपर आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। यहाँ ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंचेस का साइज है इसकी स्क्रीन का, और टच रिस्पॉन्सेज वगैरह क्विक है। UI जो सा आउटडेटेड जरूर लगता है, लेकिन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह वो सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का जो सेटअप है, मतलब जो आउटपुट है वो काफी बढ़िया है। तो उन चीजों से रिलेटेड आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको आने वाली। तू थम जा यार भाई मेरे। चलो यहाँ चेकआउट करोगे तो देखो उसके बाद आपके पास मल्टीपल सेटिंग्स अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ कुछ फिजिकल बटन्स वो भी आपको मिलेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा सेटअप आपको यहाँ पर नीचे मिलता है। मैक्स कूल के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिस्प्ले सामने, बटन्स वगैरह की जो क्वालिटी है, क्लिक साउंड जो आती है ना, क्या प्यारी फील आपको देती है, मजा आता है डेफिनेटली। उसके बाद ये आप अगेन चेकआउट कर रहे हो तो एक वुडन फिनिश दी गई है तो प्लास्टिक का ही पैनल, लेकिन एक प्रीमियम फील ऐड करती है। यहाँ सामने अगेन आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलेगा। 12V का सॉकेट एक आपको नीचे मिलेगा। वायरलेस चार्जर आप यहाँ पर अलग से अटैच करा सकते हैं। यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो USB टाइप के 2 पोर्ट्स आपके पास वो अवेलेबल है। फोन वगैरह, वॉलेट वगैरह रखने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर भी है 2 कप होल्डर्स हैं। CVT ट्रांसमिशन, अब CVT है तो नो डाउट आपके पास यहाँ पर पेडल शिफ्टर्स वो भी आ जाते हैं। 7 स्पीड CVT आपको मिलता है और कमाल का एक्सपीरियंस ये आपको डिलीवर करता है। इको मोड, अगर आप अपनी गाड़ी को इको मोड में यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एक ग्लॉसी फिनिशेस अच्छी लगती है, अगेन सैटिन फिनिश है। लेदर वगैरह की जो क्वालिटी है एकदम फाइन, कोई इशू नहीं है, सालों तक कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। बाकी अगेन यहाँ साइड में सॉफ्ट टच आपको डेफिनेटली मिलता है, छोटा सा कभी स्पेस। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आता, नॉर्मल है, लेकिन क्रोम फिनिश दी गई है जो कि अच्छी चीज है। ग्लोब बॉक्स में भी अगर आप स्पेस चेकआउट करेंगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा है। गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद भी आप इसे अच्छा खासा यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, कोई लाइट या फिर कूल ग्लोब बॉक्स आपको डेफिनेटली नहीं दिया गया। ऊपर ऑटो डिमिंग IRBM वो आपके पास अवेलेबल है। सनरूफ आता है छोटा, तो सिंगल क्लिक में डेफिनेटली आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप
इसे क्लोज करेंगे ना तो केवल ये आपका जो ग्लास है ये क्लोज होगा, कर्टन जो है वो आपको मैनुअली खुद लगाना पड़ता है। वाइजर के ऊपर प्रॉपर वैनिटी मिरर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन सेपरेटली कोई लाइट वो नहीं दी गई और आप इन वाइजर्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से सिटी जैसी प्रीमियम गाड़ी में वो एक्सटेंशन होना चाहिए था कि आप इसे स्लाइड कर पाए, लेकिन फिलहाल नहीं दिया गया। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स रहेगी। हेडरेस्ट आगे आपको जो दोनों मिलते हैं ये एडजस्टेबल है, पीछे तीनों पैसेंजर के लिए फिक्स्ड मिलेंगे, अभी हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले यहाँ चेकआउट करो, अगेन आपको ड्राइवर साइड में भी प्रॉपर वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाएगा। कैबिन की लाइट्स वो आपको एलईडी मिलती हैं और इसकी ब्राइटनेस वगैरह वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो उससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली यहाँ पर कोई इशू नहीं होने वाला। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो देखिए आपके पास टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा। इधर वाइपर के स्टॉक्स हैं, ऑटोमेटिक वाइपर यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो आप उसे यूज कर पाएंगे, और इधर आपके पास टर्न सिग्नल और हेडलैम्प्स के हैं और डेफिनेटली ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो भी आते हैं। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन वो आपको यहाँ मिलेगा। डिस्प्ले अगर सामने क्लस्टर जो है इसकी ब्राइटनेस अगर आपने एडजस्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल्स आपको सेपरेटली यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी गाड़ी में जगह वगैरह की कोई कमी नहीं है, जिस तरीके की क्वालिटी यहाँ डैशबोर्ड वगैरह पर है वो एकदम फैंटास्टिक फील होती है और आपको एक पूरी तरीके से प्रीमियम एक्सपीरियंस नो डाउट डिलीवर करने में पूरी तरीके से कैपेबल भी है। चलो इस सीट को थोड़ा सा आगे स्लाइड करते हैं, इग्निशन यहाँ से बंद कर देते हैं और अब चलते हैं जरा हम एक बार पहले सेकंड रो में। सेकंड रो में आपको कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए क्या कुछ मिलता है पहले उसकी बात करते हैं। पहले आप डोर चेकआउट कर लो तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक, अगेन आइवरी के साथ जितना पोर्शन देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच है, बढ़िया ग्रैब हैंडल, पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। इधर अगेन आपको क्रोम फिनिश मिलेगा, स्पीकर और ट्विटर पीछे भी मिल जाता है। यहाँ बढ़िया बॉटल होल्डर वो आपके पास अवेलेबल है, सीट्स वगैरह पूरी तरीके से कंफर्टेबल है। हेडरूम के साथ अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तीनों हेडरेस्ट आपके पास फिक्स है, यहाँ प्रॉपर आपके पास 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट वो अवेलेबल है, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स वो डेफिनेटली आते हैं। साइड में प्रॉपर सपोर्ट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा, आर्मरेस्ट आएगा जो कि कप होल्डर्स के साथ है। फिर अगर आप कैबिन में स्विच होते हैं तो यहाँ चेकआउट करो, मैगजीन होल्डर, डेडिकेटेड फोन होल्डर्स, सेम चीज़ आपको दूसरी साइड भी देखने के लिए मिलेगी। एसी वेंट्स, नीचे आपके पास 2 सॉकेट्स हैं जो कि दोनों 12 वोल्ट के हैं आपके, तो आप आराम से अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पर चार्ज कर पाएंगे। फिर आपके जो लेग्स हैं, ये जो फुट देख रहे हैं ना, ये हल्का सा अपराइट रहता है आपका इस तरीके से, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट फील होता है। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह एकदम डिसेंट, तो कोई इशू नहीं है। और पीछे 2 लोग सुपर कंफर्टेबल रहते हैं और यहाँ पर आपको जो रीडिंग लैंप्स मिलेंगे अगेन वो भी आपको एलईडी के साथ ही मिलने वाले हैं। रूफ टॉप के ऊपर यहाँ चेकआउट करोगे तो ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। कोट हुक जो है ना वो केवल आपको एक साइड यहाँ दिया गया है, दूसरी साइड में कोट हुक जो है वो कोई आपको अवेलेबल नहीं कराया जाता। अब आइए जरा आप कैबिन से एक बार बाहर और हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। कमाल का इंजन है, जिस तरीके का ये इंजन आपको परफॉर्मेंस देता है, जिस तरीके का रिलायबल है और जिस तरीके का ये मतलब आपको एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस डिलीवर करता है ना, वो कमाल का एक्सपीरियंस है। ओवरऑल आपको गाड़ी चलाने में पूरी तरीके से एक जो मज़ा चाहिए होता है वो 100% ये डिलीवर करता है। कहाँ गया, तो फिलहाल यहाँ से हम इसे करते हैं अनलॉक। सबसे पहली चीज़, हुड में प्रॉपर इंसुलेशन वो आपको मिलेगा। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल IVTEC, कमाल का इंजन है, पूरी तरीके से रिफाइन, कभी फालतू का मेंटेनेंस डेफिनेटली आपसे नहीं मांगने वाला, और जिस तरीके की प्लेसमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल रही हैं वो भी नीट एंड क्लीन है। सबसे पहली चीज़ सामने देखोगे तो वहाँ भी कवरिंग है। अब अगर बात पावर फिगर्स की आएगी तो लगभग आपके लिए बनाता है 121 PS की पावर और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। CVT के साथ 17 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी क्लेम्ड है। वहीं अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाते हैं तो लगभग 16 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी क्लेम्ड है, तो आपको ये 14-15 तक की फ्यूल इकोनॉमी आराम से डिलीवर करेगा, कोई इशू नहीं है। सामने नीचे भी अंडर बॉडी में पूरी प्रोटेक्शन जो है वो आपको दी गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। चलो इसे करो यहाँ से क्लोज और ये चेकआउट करो जरा आप होंडा सिटी। आज तक जब से होंडा सिटी आई है, एक टाइम था कि इस सेडान के लोग क्रेज़ी फ़ैन थे, मतलब जिसको होंडा सिटी चाहिए उसे सिर्फ और सिर्फ होंडा सिटी ही चाहिए, वो फ़ैन बेस इस गाड़ी का था। आज भी जो सेडान के प्योर लवर्स हैं उनको पता है कि इस गाड़ी की क्या वैल्यू है, जिस तरीके की हैंडलिंग, जैसा एक्सपीरियंस, जैसा कंफर्ट ये कार आपको डिलीवर करती है, जितना पॉलिश्ड प्रोडक्ट ये होंडा की तरफ से है ना, कोई नहीं है सेगमेंट में। आप किसी भी गाड़ी को उठाकर देखो, स्लाविया उठाओ, वर्टस उठाओ, वरना उठाओ, कुछ भी, ये एकदम पॉलिश प्रोडक्ट है। मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में, पूरी तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको ये डिलीवर करती है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि आज तक जिसने भी होंडा सिटी चलाई है या ओन करी है, इस गाड़ी ने उसको हमेशा सेटिस्फाई किया है, चाहे वो बात परफॉर्मेंस की हो, चाहे कंफर्ट की हो, चाहे हैंडलिंग की हो।
पूरी तरीके से एक प्योर फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस जिसे आप कहते हैं ना, ये गाड़ी देती है आपको। कैसी लगती है आपको होंडा सिटी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।